A very warm welcome to everyone. So this is another video, and in this video we are going to learn is rock, and under this topic we will learn the various type of rocks and their formations. So I will explain it in Hindi. If you want me to explain in English, then please comment me. So let's start it. So types of rock, कितने सारे varieties के rocks present हैं. So let me take marker. Okay, so what are the various types of rock? Rocks are basically of three types: indigenous rock, metamorphic rock, and sedimentary rock. So what is indigenous rock? Hot lava poured at the time of volcanic eruption and cooled down later on forming rocks. Means मतलब जब गरम लावा तो आप सबको पता होगा, जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है, जब वॉल्केनो फटता है तो उसमें से जो रेड कलर का जो निकलता है बहुत गर्म होता है, उसको कहते हैं हम लावा, है ना. तो जब लावा वॉल्केनिक इरप्शन से निकलता है एंड जब वो ठंडा हो जाता है, ठंडा होने के बाद जो रॉक फॉर्म होता है उसको हम कहते हैं इंडिजीनियस रॉक. एंड वो जो लावा निकलता है हम उसको कहते हैं मैग्मा. ठंडा होने के बाद हम उसे कहते हैं मैग्मा. थर्ड, दिस टाइप ऑफ रॉक्स आर कॉल्ड इंजीनियस रॉक. मैंने जैसे अभी बोला कि वॉल्केनिक इरप्शन होने के बाद जो लावा निकलता है, वो लावा जब ठंडा हो जाता है तो जिस टाइप का रॉक फॉर्म होता है हम उसे कहते हैं इंजीनियस रॉक. इंजीनियस रॉक्स आर जनरली हार्डर एंड ग्रैनुलर. इसका मतलब तो इंजीनियस जो रॉक होता है वो इस तरीके का हार्ड होता है, एंड ग्रैनुलर मतलब वो पूरा प्लेन नहीं होता, उसमें छोटे छोटे दाने जैसे रहते हैं. देयर आर नो लेयर्स इन इंडिजीनियस रॉक. इंडिजीनियस रॉक्स में कुछ लेयर्स नहीं होते हैं. मतलब वो एक मीन्स जैसे लेयर्स, मतलब लेयर्स इसलिए नहीं होती क्योंकि इंडिजीनियस रॉक जो है लावा से बनता है. लावा जब ठंडा हो जाता है तो वो पत्थर बन जाता है, तो वही इंडिजीनियस रॉक होता है. तो इसीलिए इंडिजीनियस रॉक में लेयर नहीं होते. लेयर के ऊपर और एक लेयर, उसके ऊपर और एक लेयर, वैसे पत्थर नहीं बनते इंडिजीनियस रॉक के. फॉसिल्स आर नॉट फाउंड इन इंडिजीनियस रॉक. दिस इज most important point. Fossils are not found in indigenous rock. So next is indigenous rocks are of two type on the basis of its formation. ये कैसे बनते हैं उसकी अगर हम उस पे बेसिस पे बात करें तो ये टू टाइप्स के हैं. सो फर्स्ट इज intrusive indigenous rock and second is extrusive indigenous rock. What is intrusive indigenous rock? Rocks formed by cooling of molten matter under the earth's surface are called intrusive rock. Example, granite and gabbro. Means the rocks which are formed by cooling of molten matter. मतलब जो molten matter है जिसको हम मैग्मा कहते हैं, जो वॉल्केनिक इरप्शन से निकलता है तो जो लावा होता है उसको हम मैग्मा भी कहते हैं. तो वो जो मैग्मा है जब वो अर्थ के अंदर, अर्थ का जो क्रस्ट है ना, ये अर्थ है गोल सा, तो इसका ये जो ऊपर वाला जो ये हिस्सा है इसको हम क्रस्ट कहेंगे, ये ऊपर वाला हिस्सा. तो इस क्रस्ट के अंदर के तरफ, ये अंदर वाला हिस्सा है, ये इस अंदर के तरफ जो लावा आके जम के ठंडा होके जो पत्थर बनता है उसको हम कहते हैं इंट्रूसिव इंजीनियस रॉक. एंड एग्जांपल्स आर ग्रेनाइट एंड गैब्रो. सो ग्रेनाइट कैसे दिखता है मैं आपको दिखा देती हूँ. ग्रेनाइट देखिए, ग्रेनाइट इस तरीके का दिखता है. ये है हमारा ग्रेनाइट, ये इसको हम कहते हैं ग्रेनाइट. ग्रेनाइट जो है क्रिस्टलाइन के फॉर्म में रहता है ये पत्थर. ये इस तरीके के इसको बोलते हैं ये ग्रेनाइट है. ये ग्रेनाइट जो है क्रिस्टल के फॉर्म में रहता है. देन नेक्स्ट, extrusive igneous rock. What is extrusive igneous rock? Sometimes the molten matter oozes out through the crack in the earth's surface and spread on the surface, forming extrusive igneous rock. तो जब ये जो लावा है, molten लावा, जब अर्थ के अंदर से वो बाहर निकल के फॉर्म होता है पत्थर, अर्थ के अंदर से जब वो बाहर निकल जाता है, कुछ क्रैक होता है अर्थ के सरफेस पे, तो उससे जब वो बाहर निकल जाता है तब उससे ठंडा होने के बाद जब वो पत्थर बनता है, उस पत्थर को हम कहते हैं एक्सट्रूसिव इंजीनियस रॉक. एग्जाम्पल बासाल्ट, प्यूमिक. ओके, एंड दीज आर ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ इंजीनियस रॉक ऑल्सो. तो ग्रेनाइट, प्यूमिक, स्टोन, बासाल्ट,
तो ये सब जो है एग्जाम्पल है इंजीनियस रॉक का। देन हम बढ़ेंगे सेडिमेंटरी रॉक की तरफ। व्हाट इज सेडिमेंटरी रॉक? आपको इंजीनियस रॉक पता चल गया, अब है सेडिमेंटरी रॉक। दे आर फॉर्म बाय द डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो सेडिमेंटरी रॉक कैसे फॉर्म होता है? इट इज़ फॉर्म बाय द डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स मतलब जब रिवर फ्लो होती है हाई लेवल से लो लेवल में, तो वो अपने साथ कुछ पत्थरें लेके आती है। तब जो वो पत्थर जमा हो के एक जगह पे एक लेयर फॉर्म हो जाता है, फिर उस लेयर के ऊपर फिर से और पत्थर आते हैं रिवर के साथ में विंड से, वो और एक लेयर फॉर्म करती है। तो इस तरह लेयर के ऊपर लेयर ओवर लेयर डिपॉजिट होता है टाइम टू टाइम, जिसके कारण जो है सेडिमेंटरी रॉक फॉर्म होते हैं। ठीक है, जब ऊपर वाला लेयर नीचे वाले लेयर पे प्रेशर लगाता है, जैसे देखो फॉर्म्ड एज लेयर ओवर लेयर के डिपॉजिट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, यूनिफाइड सेडिमेंटरी रॉक्स आर फॉर्म्ड ऑन अकाउंट ऑफ द ट्रेमेंडियस प्रेशर एग्जर्टेड बाय द लेयर। तो जब बहुत ज़्यादा प्रेशर एग्जर्ट होता है नीचे वाले लेयर के ऊपर, जब ये देखिए ये एक लेयर है जो सेडिमेंट से फॉर्म हुआ है, उसके ऊपर और एक लेयर सेडिमेंट से फॉर्म हुआ है। तो ये जो लेयर है, मैं कलर चेंज कर देती हूँ, ये जो लेयर है ये इस लेयर के ऊपर अपना प्रेशर डालेगा। तो ये जो प्रेशर डालेगा, इस प्रेशर के कारण जो है ये दोनों लेयर फिर उसके ऊपर और एक लेयर फॉर्म होंगे, फिर वो लेयर इसके ऊपर प्रेशर डालेगा। तो इस तरह डालते डालते जो है एक रॉक फॉर्म हो जाएगा, इस तरीके के एक रॉक फॉर्म हो जाएंगे जिसके अंदर बहुत सारे लेयर्स होंगे। ठीक है, अब इसको कहते हैं हम सेडिमेंटरी रॉक। देन sometimes the remaining of plants, dead animal etc. found in the deposited material, such fossil contains sedimentary rock is useful for studying life on earth। इस sedimentary rock के अंदर fossils पाए जाते हैं, क्योंकि इस layers के बीच में कभी कभार plants and animal रह जाते हैं जिनका हमें फ्यूचर में fossils मिलते हैं। What are the example of sedimentary rocks? Limestone and sandstone are the example of sedimentary rock। देन नेक्स्ट आएंगे मेटामॉर्फिक रॉक के तरफ। द नेचर ऑफ इंजीनियस रॉक एंड सेडिमेंटरी रॉक चेंजेस ड्यू टू द ट्रेमेंडियस हीट और प्रेशर एंड न्यू ट्रांसफॉर्म रॉक्स कॉल्ड मेटामॉर्फिक रॉक। मतलब जो इंजीनियस रॉक एंड सेडिमेंटरी रॉक का जो नेचर है, जो फिज़िकल फीचर्स है, वो बहुत ज़्यादा हीट प्रेशर के कारण जो है चेंज हो जाता है। अलग अलग एरिया में चेंज होने के बाद एक न्यू रॉक फॉर्म होता है, उस रॉक को हम कहते हैं सेडिमेंटरी रॉक। उस रॉक को हम कहते हैं सेडिमेंटरी रॉक। ओके, सो देखिए एग्जाम्पल ओरिजिनल रॉक ग्रेनाइट, ये ओरिजिनल रॉक है, ये मेटामॉर्फिक रॉक है एंड ये टाइप्स ऑफ रॉक है। तो ग्रेनाइट हम लेंगे, ग्रेनाइट एक इंजीनियस रॉक है। तो जब ट्रेमेंडियस हीट और प्रेशर के कारण ये चेंज होकर गैनीज बन जाता है। देन आता है लाइमस्टोन। लाइमस्टोन एक सेडिमेंटरी रॉक है, ये प्रेशर एंड हीट के कारण चेंज होकर मार्बल बन जाता है। मार्बल का फिजिकल फीचर सब अलग है एंड लाइमस्टोन का भी फिजिकल फीचर एंड यूजेज अलग है। तो देखिए, तो आप देख सकते हो कि हीट एंड प्रेशर के कारण जो है एक स्टोन पूरा फिजिकली एंड केमिकली कैसे चेंज हो जाता है दूसरे स्टोन में। तो वो जो चेंज होता है दूसरे स्टोन को, हम उसको उस स्टोन को उस रॉक को बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। देन और एक एग्जांपल है बासाल्ट। बासाल्ट इंजीनियस रॉक है, ये चेंज हो जाता है होमलैंड में। दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ दिस इज सैंडस्टोन। ओके, दिस इज सैंडस्टोन एंड दिस इज लाइमस्टोन। एंड देन लास्ट वाला आता है सैंडस्टोन। सैंडस्टोन एक सेडिमेंटरी रॉक है जो चेंज होके बन जाता है क्वार्ट्जाइट। क्वार्ट्जाइट एक रॉक होता है, उसमें ये कन्वर्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है। All about rock. If you like my video, then please like and subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you.